बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और भारत के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब वहां से एक और विवादित मामला सामने आया है। खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भारतीय साड़ी को जलाते हुए भारत का विरोध किया है। रूहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जलाया और लोगों से भारतीय सामान के बहिष्कार की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, हम उनका सामान खरीदकर उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारी माएं बहनें अब भारतीय साड़ी नहीं पहनेंगी। रिजवी ने विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेश भारतीय साबुन और टूथपेस्ट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर मिर्च और पपीता जैसे उत्पाद भी खुद ही उगाएगा। रिजवी ने भारत पर बांग्लादेश की संप्रभुता को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। रिजवी ने आगे कहा कि भारत से आने वाले उत्पादों का बहिष्कार करना सबसे शांतिपूर्ण और प्रभावी प्रतिक्रिया होगी। रिजवी ने यह विरोध त्रिपुरा में बांग्लादेश के उच्चायोग में कथित तोड़फोड़ और बांग्लादेशी झंडे के अपमान के खिलाफ किया। रिजवी ने दावा किया कि बांग्लादेश आत्मनिर्भर है और अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद बना सकता है। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय उत्पादों की ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों में निवेश करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान रिजवी ने भारतीय नेताओं और मीडिया पर भी निशाना साधा और गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर गलत असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की संप्रभुता के सम्मान की बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश किसी भी तरह के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल बीते सोमवार को त्रिपुरा के अगरतला में स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी। इस घटना के सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। घटना की जांच के दौरान 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ भारत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत सभी जिलों में बहुत से व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। आरएसएस की तरफ से दावा किया गया है कि इंदौर की रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भी रैलियां निकाली गईं और प्रदर्शन हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के चेन्नई में भी बांग्लादेश के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हिंसा की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया यानी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश ने मंगलवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विदेश मंत्रालय के कार्यालय में तलब किया। इससे एक दिन पहले ढाका ने त्रिपुरा में अपने मिशन में कथित तोड़फोड़ के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया था। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से अगरतला में अपने सहायक उच्चायोग में सभी काउंसलर सेवाओं को अगले नोटिस तक के लिए निलंबित कर दिया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कोलकाता और त्रिपुरा से अपने 2 डिप्लोमेट्स को फिलहाल वापस बुला लिया है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं। इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। देश में बढ़ते तनाव के बीच खबर है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक नेताओं से संपर्क किया है। यूनुस ने देश की स्थिति को सुधारने के लिए सभी धर्मों के नेताओं से सहयोग मांगा है और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हमलों की सही जानकारी इकट्ठा करने और कार्रवाई की बात कही है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक में यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा बार बार उठ रहा है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया के दावों में अंतर है।
हम सटीक जानकारी चाहते हैं, सही जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया स्थापित करना चाहते हैं। यूनुस ने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सबके समान अधिकार हैं। हमारे संविधान ने सबको बराबर के हक दिए हैं। यूनुस ने सभी की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर देश में अल्पसंख्यकों पर हमले की कोई घटना होती है तो ऐसी घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। साथ ही ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जो ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर अमेरिका ने भी दुख जताया है। बीते मंगलवार यानी 3 दिसंबर को अमेरिकी कांग्रेसी ब्रैड शर्मन ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कही है। शर्मन ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क से जांच की मांग की है।